हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं उसको कर रहा हूँ एंड दिस इज़ डायरेक्टली फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ठीक है, इसको मैं कहीं और से नहीं लिया हूँ। इसमें जो भी चीज़ें दी हुई हैं वो पूरा का पूरा जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उससे पूरा का पूरा लिया गया है। कोई और रिसोर्स मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हम लोग वही कर रहे हैं कि आर्टिकल्स में दिए क्या हैं, ओके, और विल ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक व्हाट इज़ गिवन देयर। मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, बट आर्टिकल्स में होता क्या है वो चीज़ इसमें पता चलेगा कि दिस विल बी द शॉर्ट काइंड ऑफ वीडियो, लाइक 4 मिनट 5 मिनट्स के। ठीक है, लंबे वीडियो मैं ऑलरेडी इन पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत कर रहा हूँ, वहाँ पे तो ऑलरेडी हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे ही। ठीक है, बस इसमें इसको करने का बस मेरा मोटो ये है कि अगर एक साथ हम लोग आर्टिकल बैठ के पढ़ते हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। यहाँ पे बस हाँ क्या दिया हुआ है इस आर्टिकल में, तो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इजीली हो जाते हैं फिर। ठीक है, एनीवे विल सी। देखिए, आर्टिकल 13 जो हमारा आता है, इट इज़ कम्स इनटू पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पार्ट 3 आपको पता होगा, ये फंडामेंटल राइट्स को डील करता है। ओके, till 32 article till 32, from 13 to 32 it's part 3, okay, which deals with the fundamental rights। तो कई बार एग्जाम में पार्ट भी पूछ लेता है, तो आपको पार्ट और आर्टिकल्स, जैसे यूपी पीसीएस में मैंने एक बार एक साल एक क्वेश्चन देखा था कि सिटीजनशिप का जो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होता है, 5 to 11 होता है, तो वो उसमें पूछ लिया था। उसी तरीके से इसमें भी आपसे पूछ सकता है कि पार्ट 3 तो सबको पता होता है, बट वो पूछ लेगा कि कहाँ से कहाँ तक का आर्टिकल जो होता है वो फंडामेंटल राइट को डील करता है। ठीक है, ये फैक्ट बेस्ड का यूपीएससी में तो शायद ना पूछे, बट स्टेट पीएससीज में पूछता रहता है। ओके, सो विल सी व्हाट आर्टिकल 13 ट्राइंग टू से दैट। देखिए मैं सारे वीडियोस में आपको बताता हूँ जिसमें बोल्ड टैक्स है, उसको आप याद रखिए। बाकी चीज़ें ये सब अगर आपको नहीं भी पता है तो चलेगा, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस बोल्ड टैक्स। ओके, दिस इज द मेन थिंग। और इसी चीज़ के लिए मैं ये लेक्चर सीरीज कर रहा हूँ कि आपको क्या दिया हुआ आर्टिकल में वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, दिस इज द मेन टैक्स ऑफ आर्टिकल 13। प्लीज रिमेंबर दिस। विल सी clauses। So clause 1 says all the laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, insofar as are inconsistent with the provision of this part, shall to the extent of such inconsistency to be void। ठीक है, देखिए जो भी कंसिस्टेंट है वो रहेगा, ठीक है, जो भी इनकंसिस्टेंट रहेगा इन दिस पार्ट में, and if it is like before the commencement of this constitution, so that will be invalid, I mean that will be void। okay, this is the meaning of that। okay, मतलब कहने का मतलब ये कि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब से कमेंस हुआ, जो भी इसमें दिया हुआ है पार्ट में, that will be consistent। ठीक है, before that जो भी चीज़ें हैं वो that will be void। okay, clause 2 says the state shall not make any law which take away or abridge the rights conferred by this part। ठीक है, देखिए स्टेट, देखिए स्टेट मतलब ऑब्वियसली ये इंडिया, पूरे इंडिया की बात हो रही है। स्टेट लाइक यू कैन से फंडामेंटल राइट में चेंजेस वगैरह कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है, वो स्टेट असेंबलीज नहीं कर सकती हैं। ठीक है, बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट स्टेट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट होल इंडिया। ठीक है, so the state shall not make any law which takes away or abridge the rights conferred by this part। ठीक है, मतलब फंडामेंटल राइट्स को स्टेट कैन नॉट टेक अवे, ये वापस नहीं ले सकता है, ना ही एब्रिज मतलब निकाल सकता है। ठीक है, अब्रिज द राइट, जो भी राइट्स इस दिस पार्ट में दिया हुआ है। ठीक है, जो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा पार्लियामेंट या जो भी गवर्नमेंट आती है वो इस जो फंडामेंटल राइट्स को उसको ना ही हटा सकता है, ना निकाल सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। ओके, थोड़ा अमेंडमेंट्स इज पॉसिबल, बट दे कैन नॉट completely removed from the constitution itself। okay, and any law made
in contravention of this clause shall to be extent of the contravention by, ठीक है। मतलब कोई ऐसा लॉ है जो कि इसमें जो भी हमारे राइट्स वगैरह दिए हुए हैं उसको अगर ख़त्म करने की बात कर रहा है वगैरह, इस टाइप की कुछ भी है तो दोज थिंग्स विल बी वॉइड, ठीक है, नल एंड वॉइड हो जाएगा। So the whole thing is that like the state cannot take away or abridge this part from the constitution. Okay. Clause 3 says in this article unless the extent otherwise requires. So sub clause A says law. Okay, law includes any ordinance or ordinance, order, bylaw, rule, regulations, notification, custom or uses having in the territory of India the force of the law. Okay, मतलब ये लॉ के बता रहे, लॉ के बारे में बोल रहा है कि व्हाट आर द लॉ, लाइक इट कैन बी ऑर्डिनेंस इंक्लूड्स, लॉ इंक्लूड्स ओके ऑर्डर, ordinance, order, bylaw, rule, regulations, okay, notification, custom or uses having in the territory of India the force of law. Okay. B says, subclause B says law enforce. यहाँ पे लॉ की बात करें, यहाँ पे लॉ इन्फोर्स की बात कर रहा है। इंक्लूड्स लॉज पास्ड और मेड बाय ए लेजिस्लेचर और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट प्रीवियसली रिपेल। ठीक है, पहले जो भी अगर हुआ तो वो रिपेल नहीं हुआ है तो भी चलेगा। नॉट विद स्टैंडिंग दैट एनी सच लॉ और एनी पार्ट thereof may not be then in operation either at all or in particular area। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसमें इतना कुछ बताने वाला नहीं है। लाइक नो व्हाट इज लाइक लॉ एनफोर्स एंड व्हाट इज लॉ, दीज थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड हियर। एंड क्लॉज 4 says nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under article 368। ठीक है, मतलब कोई भी चीज इस आर्टिकल में अप्लाई नहीं होगा। ओके, सेल अप्लाई नथिंग इन दिस आर्टिकल सेल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। मतलब इसमें ये बोला जा रहा है कि लाइक पार्ट 3 में कोई भी जो अमेंडमेंट है वो अप्लाई नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है। You will, if you read the इंडियन पॉलिटी, वहाँ पे अभी रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं। अमेंडमेंट्स मतलब देखिए चेंजेस तो नहीं कर सकते हो, ठीक है, बट क्या उसमें कोई चीज़ कोई और प्रोविज़न ऐड करना है, जैसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला जो रिजर्वेशन आया था उसमें फिर हमें जो हमारे पार्ट 3 में कुछ चीज़ें ऐड की गई थी। ओके, मतलब यही बोल रहा है कि अमेंडमेंट करके हटा नहीं सकते, बट या उसमें कोई चीज़ें अगर आपको ऐड करना है सो दैट कैन बी डन। ओके, सो दिस वाज नथिंग बट आर्टिकल 13। विल सी मोर आर्टिकल्स ओके ऑफ पार्ट 3।